बीजेपी के 20 पार्षदों की शपथ पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आखिर क्यों दोबारा शपथ लेने के लिए कहा गया? नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशर, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। देश में संविधान, लोकतंत्र और धार्मिक आस्था को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। कारण बना है केरल हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। और सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता जो हैं इस खबर से पूरी तरीके से हिल गए हैं। इसमें अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, उनकी रातों की नींद जो है वो उड़ गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो हिंदुत्व के नाम पर प्रचार प्रसार करती आई है, हिंदुत्व के नाम पर अपने फैसले लेते आई है, अब उनके इसी कारनामे ने उनकी लुटिया डुबो दी है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो हर वक्त देवी देवताओं को लेकर कई मुद्दे उठाती है और आस्था के नाम पर कई बार संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां भी उड़ाई जाती है, अब उनके इसी हरकत की वजह से उनको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, हाईकोर्ट ने बीजेपी के 20 पार्षदों द्वारा ली गई शपथ को कानून के अनुरूप मान लिया है और उन्हें दोबारा शपथ लेने का निर्देश भी दे दिया है। इस फैसले के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कोई जनप्रतिनिधि अपनी पसंद के अनुसार शपथ ले सकता है? क्या धार्मिक मान्यताओं को संवैधानिक प्रक्रिया के ऊपर रखा जा सकता है? और आखिर अदालत ने ऐसा क्या देखा कि 20 पार्षदों की शपथ को ही अमान्य मान लिया है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको पूरे विवाद से शुरू से लेकर आखिर तक क्या कुछ हुआ है इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल केरल के पलक्कड़ नगर निगम में चुनाव जीतकर आए बीजेपी के 20 पार्षदों ने पदभार ग्रहण करने से पहले शपथ ली थी, लेकिन बाद में इस शपथ को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप लगाया गया कि पार्षद ने निर्धारित संवैधानिक प्रारूप से अलग तरीके से शपथ ली। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कानून में जो शब्द तय किए गए हैं उनसे हटकर शपथ लेना नियमों का उल्लंघन है। यही विवाद धीरे धीरे अदालत तक पहुंच गया। जब मामला केरल हाईकोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने केवल राजनीतिक पहलू नहीं देखा, बल्कि कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या शपथ लेने वाला व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में बदलाव कर सकता है? क्या वह अपनी व्यक्तिगत आस्था या विचारधारा के अनुसार शपथ के शब्दों को बदल सकता है, या फिर उसे वही शब्द और वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो कानून में तय की गई है? इन सवालों पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि शपथ कोई सामान्य औपचारिकता नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति जनता द्वारा चुना जाता है तो वह संविधान और कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए शपथ लेता है। इसलिए शपथ का स्वरूप और भाषा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अदालत का मानना था कि निर्धारित प्रारूप से अलग जाकर ली गई शपथ को वैधानिक मान्यता नहीं दी जा सकती। इसी आधार पर 20 पार्षदों को फिर से शपथ लेने का आदेश दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर शपथ का इतना महत्व क्यों है? दरअसल लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को कई संवैधानिक अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, लेकिन इन अधिकारों का उपयोग करने से पहले उन्हें संविधान के प्रति निष्ठा जतानी होती है। ये काम शपथ के माध्यम से किया जाता है। कानूनी विशेषज्ञों का भी कहना है कि अगर शपथ की प्रक्रिया को हल्के में लिया जाए तो भविष्य में कई तरह की संवैधानिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए अदालत हमेशा ये सुनिश्चित करती है कि शपथ कानून के अनुसार ही ली जाए। लेकिन आप सब तो जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो हैं वो कभी भी कोई काम संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से नहीं करते हैं। हर बार उन्होंने कानून तोड़े हैं, नियम तोड़े हैं, संविधान के खिलाफ जाकर अपनी बातें कही हैं और बातें रखी हैं। हमेशा से आप देखते आए हैं कि हिंदुत्व के नाम पर ही राजनीति चलती आई है और भारतीय जनता पार्टी इसमें नंबर 1 पर है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के विकेट गिर रहे हैं, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ रही हैं, ऐसे में ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेता जो हैं वो अब लंबे समय तक अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फैसला सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों ने इसे संविधान और कानून की जीत बताया है। तो जीत तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का
जो है नुकसान भी हो रहा है और उनकी हार भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब विपक्ष क्या कह रहा है उस पर नजर डालते हैं। देख लीजिए, विपक्ष का कहना है कि अदालत ने साफ संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र में नियमों का पालन सबसे ऊपर है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि चाहे कोई भी दल हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब विपक्ष कह रहा है या जनता कह रही है कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी इस नियम को नहीं मानती है। उन्होंने अपने लिए नए कानून बनाए हुए हैं, नए नियम बनाए हुए हैं और हर चीज को संविधान और लोकतंत्र से ऊपर उठाकर ही चलती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कह रही है कि न्यायालय का ये फैसला जो है वो सम्मान करेगी, इसका पालन करेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस मामले को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। देख लीजिए, अब जब उनके विरोध में कोई चीज चली जाती है तो इसे वो राजनीतिक रूप जो है उसका मामला बता देते हैं। अपने ऊपर जो है हमले को लेकर कह देते हैं कि हमारे ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं, हमला किया जा रहा है, लेकिन जो हरकत वो खुद करते हैं उस पर जरा भी गौर नहीं करते हैं। देख लीजिए, उनका तर्क ये है कि पार्षदों की जो नियत है वो बिल्कुल साफ थी, उनकी नियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और अदालत के निर्देशों का पालन जो है वो किया जाएगा। हालांकि पार्टी के समर्थकों के बीच इस फैसले को लेकर अलग अलग राय भी देखने को मिल रही है। इस पूरे विवाद ने एक और बड़ी बहस को जन्म दे दिया है कि क्या धार्मिक आस्था और संवैधानिक प्रक्रिया के बीच कोई टकराव होना चाहिए? क्या दोनों के बीच संतुलन संभव है? और अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को प्राथमिकता देता है तो उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? ये ऐसे सवाल है जिन पर अब देश भर में चर्चा हो रही है। इसी बीच केंद्र सरकार से जुड़ी एक और खबर ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। जो खबर बीते दिन आई थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसदों को जो है उनकी शपथ को रद्द कर दिया गया है आज। और बीते दिन एक और मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खड़ी हो गई थी, उनके बड़े नेता यानी कि जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा इस शपथ विवाद से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन जहां हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब इन दोनों ही खबरों को अगर आप अपने नजरिए से देखें तो एक तरफ शपथ जो है वो रद्द की जा रही है, दूसरी तरफ जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं और तीसरी तरफ देखें तो जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनको लेकर भी लगातार जो है प्रदर्शन जारी है, उनके इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक मुसीबतें अपने ऊपर मोल ले रही है, क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी कोई विचार विमर्श होने वाला है? ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केरल हाईकोर्ट का ये फैसला आने वाले वर्षों तक चर्चा का विषय बना रह सकता है। यानी ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें जो हैं वो लगातार जो है बढ़ने वाली हैं। एक दिन में ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। ये फैसला इस बात को भी रेखांकित करता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में संवैधानिक प्रक्रिया का कितना महत्व है। संभव है कि भविष्य में इस तरह के मामलों में इस फैसले का हवाला दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हाईकोर्ट का ये फैसला देश भर के जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा संदेश है? अब देख लीजिए, देश भर के जनप्रतिनिधियों के लिए ये बड़ा संदेश हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संदेश है कि अब उन्हें लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ जाकर कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ना है, क्योंकि राजनीतिक दल अब शपथ ग्रहण प्रक्रिया को लेकर और ज्यादा सतर्क होने वाले हैं। सवाल और रह गए हैं कि क्या इस फैसले का असर आने वाले चुनाव और राजनीतिक विमर्श पर पड़ेगा और क्या संविधान बनाम आस्था की बहस जो है वो और तेज होगी। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ हो जाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि केरल हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से ये याद दिला दिया है कि लोकतंत्र की मजबूती संविधान और कानून के पालन से ही सुनिश्चित होती है। आज इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या अदालत क्या इस पे निर्णय लेती है या फिर इस मामले को अलग तारीख में देखा जाना चाहिए? आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए बने रहें PRB न्यूज के साथ। धन्यवाद।